हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो जो पार्ट 1 थी उसमें कवर हो गए हैं। आइए आज शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सीविंग। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे डे टू डे लाइफ में हर दिन किया जाता है। सीविंग का मतलब होता है छानना। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। कभी कभी हम फ्लोर के साथ कोई डिश बनाना चाहते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। और हमें वो इम्प्योरिटीज या ब्रेन जो होता है उसको अलग करना होता है, जो बूर होता है उसमें से अलग करना होता है। व्हाट डू वी डू, इसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम एक चलनी लेते हैं और उसमें जो फ्लोर जो होता है, जो आटा होता है, उसमें डाल देते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। यानी जो छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो सीव के जो छोटे छोटे होल होते हैं वो उनसे पास हो जाता है, जबकि जो बड़ी इम्प्योरिटीज होती है वो सीव में ऊपर ही रह जाती है। इन अ फ्लोर मिल, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। यानी जो वीट होता है उसको पीसने से पहले उसमें उसके अंदर जो भी स्टोन्स होते हैं, हस्क होता है, जो भी इस तरह की इम्प्योरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन अ स्लैंटिंग सीव। यानी एक जो बड़ी मात्रा में जब ज़्यादा अमाउंट होती है तो उसका जो स्लैंटिंग सीव जो होता है, यानी इस तरीके से होता है ढलावदार, इस तरह की चलनी होती है, उस पर डाल देते हैं। The sieve removes pieces of stones, stalks, and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। यानी जो थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी कुछ ऐसा होता है, कुछ हस्क रह जाता है उसके अंदर, या स्टोक रह जाता है, या स्टोन्स उसके पीसीज उसमें रह जाते हैं। तो सीव करने से क्या होता है? छानने से कि वो सब रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सीविंग करते हुए। आप लोग अपने अपने घरों में भी देखते होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। You may have also noticed similar sieves being used at construction site। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती है, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह का काम किया जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो सैंड जो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्लेंटिंग होता है। स्लेंटिंग का मतलब होता है थोड़ा टेढ़ापन, इसमें कह सकते हैं हम, इस तरीके से इसको रखा जाता है। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ आप देख सकते हैं जो भी सैंड होता है, रेत जो होता है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तो जब इसके ऊपर डालते हैं तो सारा क्या हो जाता है, वो सब अलग हो जाते हैं। और जो रेत होता है, जो सैंड होता है, वो उसमें से छन जाता है। तो आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे आपने इसको देखा होगा। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। इसमें एक्टिविटी नंबर 4। ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। यानी एक सीव लेते हैं, एक छलनी लेते हैं, एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, और थोड़ी सी मात्रा में आटा ले लेते हैं घर से। टू द क्लास में ले जाते हैं, या फिर घर पे भी करके देख सकते हैं। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। तो सीव द फ्लोर यानी फ्लोर को छान लेते हैं। टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग करने के लिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसीज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। इसके बाद क्या करते हैं, चौक के पीसीज लेते हैं, उनका पाउडर बना लेते हैं और उसको आटे में मिला लेते हैं। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चौक बाय सीविंग। क्या आप उसको जो जो आपने जो चौक पाउडर उसमें मिलाया है, क्या आप उसको छान सकते हैं? सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो उसको हम नहीं छान सकते क्योंकि उसका जो पाउडर बन जाता है वो भी कैसा हो जाता है, फ्लोर की तरह हो जाता है। तो सीविंग का यूज़ केवल वहाँ पे करते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स का जो साइज जो होता है, कंपोनेंट जिसको हमें अलग करना है, उनके साइज जब अलग अलग होते हैं तभी हम सीविंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी क्या होता है, कंपोनेंट के जो मिक्सचर होते हैं वो विनोइंग या फिर हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं हो पाते, पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल,
देयर मे बी अ लाइटर impurities like husk or soil particle in rice or pulses। यानी राइस में या फिर पल्सेस में कुछ सोइल के पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट के साथ साथ या फिर डस्ट होती है, उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। हाउ आर सच impurities सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो राइस और पल्सेस को पकाने से पहले इन impurities को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। यानी आपने देखा भी होगा, जो राइस होता है या फिर पल्सेज जो होती है, उनको कुकिंग से पहले अच्छे तरीके से आमतौर पर उसको वॉश किया जाता है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सोइल। जब उसमें हम अगर वाटर ऐड करते हैं तो जो डस्ट और सोइल की जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है। उसके पार्टिकल जो होते हैं पहले घुल जाते हैं, फिर उसको हम अलग कर सकते हैं। These impurities go into water, वो पानी में चली जाती है, which becomes a lighter muddy, little muddy। तो कैसा बन जाता है वो, गंदा पानी होकर के उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। Now what we sink to the bottom of the vessel। अब जो वेसल में नीचे क्या रह जाता है, राइस और डस्ट। जो जो राइस होता है, जो डस्ट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। वाई, ऐसा क्यों होता है। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू pour आउट द डर्टी वाटर। यानी जो वेसल जो होता है, जो गंदा पानी इसके अंदर होता है, उसको तो वो बाहर निकाल देता है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी जब हैवियर कंपोनेंट होते हैं, जब कंपोनेंट का वजन ज़्यादा होता है किसी मिक्सचर के अंदर, वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट, जब पानी जो होता है जिसमें डस्ट के साथ में इज रिमूव, वो अलग हो जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। क्योंकि इसको निथारना बोलते हैं हम, जैसे निथार देते हैं ना, ऊपर का जो लिक्विड होता है उसको हम अलग निकाल देते हैं, उसको उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। और जो नीचे सेटल डाउन होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड। हम इसके अलावा और भी कुछ मिक्सचर देख सकते हैं जो सेपरेट अलग अलग किए जा सकते हैं थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं इनको। द सेम पार्टिकल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। हम इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते पूरी तरीके से, उनको भी हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। जैसे पानी होता है, उसमें जब ऑयल डाल देते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। उसको भी इस प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर एक अपनी अलग से लेयर बना देता है, पूरी तरीके से उसमें मिक्स नहीं होता है। तो क्या होता है उसमें, इफ a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers। तो उनकी दो अलग अलग लेयर बन जाती है, वाटर की अलग बन जाती है और ऑयल की अलग बन जाती है। द component that form the top layer can then be separated by decantation। तो इसमें डिकेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उससे ऑयल को निथार लेते हैं, ऊपर से अलग कर लेते हैं, जबकि जो वाटर होता है वो नीचे रह जाता है। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब इस तरह का मिक्सचर भी कंसीडर करें जिसमें सॉलिड होता है और लिक्विड होता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, यानी चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। तो आप क्या करते हैं, जो चाय की पत्ती जो होती है उसको रिमूव करने के लिए, ट्राई डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इसमें ट्राई करें। इट हेल्प्स अ लिटिल, ये इसमें थोड़ी मदद करेगा, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। लेकिन उसके बाद डिकेंटेशन में क्या होता है, कुछ चाय की पत्ती जो होती है, कुछ ग्रेन्यूल जो होते हैं वो आपकी चाय में आ जाते हैं। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। इसके बाद क्या करते हैं, चाय को स्ट्रेनर में डालते हैं, स्ट्रेनर से उसको पास करते हैं। तो क्या होता है, स्ट्रेनर क्या करेगा, स्ट्रेनर किसको बोलते हैं, चाय छानने की जो छन्नी होती है उसको स्ट्रेनर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, जितनी भी टी लीव्स होती है, जितनी चाय की पत्ती होती है, वो सब अलग हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर। अब आपको कौन सा इसमें तरीका सही लगा, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन सही लगा या फिल्ट्रेशन सही लगा। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। तो अब एक ऐसा
एग्जाम्पल है जिसमें हम यूज़ करेंगे डू ऑल ऑफ अस, क्या हम सभी एट ऑल टाइम्स, हर समय, गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम बिल्कुल सुरक्षित पानी पीते हैं। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, कभी कभी क्या होता है जो घरों में पानी की सप्लाई होती है वो कैसा होता है, गंदा पानी होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, या कभी कभी हम जो तालाब से या जो नदियों से पानी लेते हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वो भी मडी वाटर होता है, वो भी गंदा पानी होता है जिसके अंदर मिट्टी घुली हुई होती है, स्पेशली आफ्टर रेन्स है, और ख़ास तौर से जब बारिश होती है उसके बाद। लेट अस सी if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। तो अब ये देखते हैं यदि वी कैन यूज सम मेथड, हम कुछ मेथड्स में यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए जो भी इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सॉइल होगी, फ्रॉम वाटर, पानी से। एक्टिविटी नंबर 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। तो थोड़ा पानी लेते हैं या तो पॉन्ड से या फिर किसी नदी से। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, यदि ये अवेलेबल नहीं भी है, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, तो एक काम करिए, ग्लास में कुछ पानी लीजिए और उसमें कुछ मिट्टी मिला लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और क्या करें, उसको आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली, वाटर को केयरफुली ऑब्जर्व करें। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस, और अपने जो आपने जो ऑब्जर्व किया उसको नोट करें। डज सोइल डज सम सोइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या मिट्टी, कुछ मिट्टी जो होती है क्या वो बॉटम में बैठ जाती है। वाई व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, अब क्या करते हैं, स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, तो ग्लास का जो वाटर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते और वाटर को टिल्ट करते हैं, यानी दूसरे किसी बर्तन में डालते हैं। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, यानी ऊपर का जो पानी होता है दूसरे ग्लास में डाल देते हैं बिना हिलाए उसको। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, क्या दूसरे जो आपने जो ग्लास में जो पानी डाला है वो, क्या वो अब भी मडी है, क्या अभी वो गंदा है या फिर उसका कलर ब्राउन है। नाउ फिल्टर इट, इसके बाद क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। लेट द टी स्ट्रेनर वर्क, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या उसमें टी स्ट्रेनर काम करता है। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो एक कपड़े से इसको फिल्टर करने का प्रयास करते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के पीस में स्मॉल होल, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड, जो धागा, जिस धागे से बना हुआ होता है कपड़ा, उसके बीच बीच में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर, और ये जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसको भी एक फिल्टर की तरह से यूज़ किया जा सकता है। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, यदि पानी उसके बाद भी गंदा है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर, और इम्प्योरिटी जो होती है वो भी उससे अलग की जा सकती है फिल्टर करके। दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, छोटे छोटे पोर से। अ फिल्टर पेपर इज वन सच अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, अब जो फिल्टर पेपर जो होता है इसमें और भी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजिंग अ फिल्टर पेपर, अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन, तो फिल्टर पेपर को कैसे यूज़ किया जाता है, पहले उसका एक कोन बना दिया जाता है, कोन की शेप में। इज फिक्स्ड इनटू अ फनल, जिसको एक फनल में उसको फिक्स कर देते हैं। द मिक्सचर इज देन पोरिड ऑन द फिल्टर पेपर, इसके बाद जो भी मिक्सचर होता है उसको फिल्टर पेपर में डाला जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, जो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो उसके उससे पास नहीं होते। एंड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, और कहाँ रह जाते हैं, इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसमें फोल्ड करने का तरीका भी इसमें दिया है, कौन शेप में इसको बना लिया, और कौन शेप में बना करके उसको, जो फनल जो है, जो स्टैंड में लगा हुआ है फनल, उसके अंदर उसको इस तरीके से लगा देते हैं, क्योंकि जो फनल की शेप होती है ऊपर की वो कोन की तरह की होती है, इसलिए कोन की शेप देने के बाद वो फिट हो जाता है उसमें।
और फिर उसके में क्या करते हैं, जो भी मडी वाटर होता है उसके अंदर डालते हैं फिल्टर पेपर से, तो क्या होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सब ऊपर आ जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर। इसके बाद आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। यानी जो फ्रूट होता है या वेजिटेबल जो होती है उनकी जो जूसेज होते हैं आमतौर पर उसको फिल्टर किया जाता है पीने से पहले, टू सेपरेट द सीड्स, उनके बीजों को अलग करने के लिए, और जो भी सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं पल्प के उसको अलग करने के लिए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज दीज, पनीर भी इसको कह सकते हैं, चीज़ होता है इन आवर होम्स, अपने घरों में। तो क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का मेथड जो होता है वो यूज़ किया जाता है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, यानी जो घर पे जो पनीर बनाते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। यू माइट हैव सीन दैट मेकिंग पनीर, यानी पनीर बनाते हैं क्या होता है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर रेडी टू मिल्क, यानी मिल्क में कुछ लेमन जूस की जो ड्रॉप्स होती है वो डाली जाती है एज इट इट बॉइल्स, और इसको गर्म करते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड, तो उसमें क्या होता है, कुछ पनीर के सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं और कुछ लिक्विड रह जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। इसके बाद जो पनीर जो होता है उसको अलग किया जाता है बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर, यानी मिक्सचर को फिल्टर करके थ्रू अ फाइन क्लॉथ ऑफ अ स्ट्रेनर, एक जो फाइन क्लॉथ जो होता है साफ सुथरा जो कपड़ा होता है या फिर किसी स्ट्रेनर की हेल्प से। इसके बाद में एक प्रोसेस आता है इवेपोरेशन। एक्टिविटी से जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, यानी एक बीकर में थोड़ा पानी लेते हैं उसको गर्म करते हैं, अलाउ द वाटर टू बॉईल, यानी इसको उबलने देते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, यदि आप लगातार उसकी हीटिंग करते रहेंगे, वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम, क्या उसमें जो पानी है वो सारा स्टीम में यानी भाप में बदल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बीकर लिया, बीकर में थोड़ा सा पानी लेते हैं और नीचे बर्नर लगा देते हैं और उसको उससे हीट देते हैं। तो गर्म करने के बाद अगर आप उसको लगातार गर्म करते रहेंगे तो क्या उसके अंदर जितना भी पानी है सारा स्टीम में यानी भाप में बदल जाएगा एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, और पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, यानी बचेगा ही नहीं उसके अंदर। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इनटू अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल, और दूसरे बीकर में क्या करते हैं, कुछ पानी लेते हैं और उसमें कुछ नमक भी डाल देते हैं और उसको अच्छे तरीके से हिलाते हैं। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या वाटर के कलर में कोई चेंज आता है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, क्या आपको बीकर में कोई सॉल्ट दिखाई देता है। आफ्टर स्टिरिंग, स्टिरिंग करने के बाद हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, इसके बाद क्या करते हैं, जो सॉल्टी वाटर जो होता है उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं। लेट द वाटर बॉईल अवे, क्या जो पानी होता है उसके अंदर क्या वो भाप बन के उड़ जाता है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या बचता है फिर। इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में भी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो हमने इस एक्टिविटी में कौन सा मेथड यूज़ किया, इवेपोरेशन, जिसमें क्या किया हमने, वाटर से सॉल्ट को सेपरेट कर लिया, क्योंकि वाटर सारा इवेपोरेट हो गया और कंटेनर के अंदर क्या बचा, बीकर के अंदर सॉल्ट बचा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन क्या है, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, ये जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, ये कब होता है, ये लगातार चलता रहता है वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, जहाँ पे पानी मौजूद होता है। ये 24 आवर चलने वाला प्रोसेस होता है, हर समय चलता रहता है। इवेपोरेशन में वाटर को गर्म करने की जरूरत भी नहीं होती, यानी उसको बॉईल ना भी करे तो भी, जैसे कपड़े सुखा देते हैं तो वो भी सूख जाते हैं, उनका वाटर कहाँ चला जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, सॉल्ट कम्स फ्रॉम, ये सॉल्ट जो तो कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट, जो समुद्र का जो पानी होता है इसमें बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं घुले हुए होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, और उनमें से कॉमन सॉल्ट भी है जिसको हम अपने किचन में अपने घरों में यूज़ करते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits,
वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू द इवेपोरेशन। यानी जो समुद्र का जो पानी होता है उसके लिए वो क्या होता है, शैलो पिट बनाए जाते हैं जहाँ पे वाटर जो होता है सनलाइट में गर्म होता है एंड धीरे धीरे क्या हो जाता है वो वाटर वेपर में टर्न हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के थ्रू। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में द वाटर इवेपोरेट्स, वाटर जो होता है उसके अंदर जितनी मॉइस्चर होती है, जितना भी वाटर होता है वह इवेपोरेट हो जाता है कम्प्लीटली, यानी पूरी तरीके से, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। और क्या बचता है, सॉलिड सॉल्ट बचता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर। यानी जो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो उस मिक्सचर से फिर उसको अलग कर लिया जाता है बाय फर्दर प्योरीफिकेशन, क्योंकि उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। प्योरीफाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी मौजूद रहती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शैलोज बनाए, शैलो पिट बनाए जाते हैं समुद्र के आसपास, समुद्र के किनारे के आसपास, जिनमें पानी भर दिया जाता है और वो जो पानी होता है उसके अंदर वो इवेपोरेट हो जाता है कुछ दिनों के बाद, और उसमें सोल्ट जो होता है वो बच जाता है बस। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। यानी सेपरेशन के लिए हम एक से ज़्यादा मेथड भी यूज करते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने कुछ स्टडी किया कुछ मेथड्स को जिसमें हमने सब्सटेंस को सेपरेट किया। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। आमतौर पर ये देखा गया है कि एक ही मेथड जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिज मेथड। तो एक से ज़्यादा मेथड भी हमें यूज करने की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी नंबर 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लेते हैं। हाउ विल वी सेपरेट दीज। अब उनको सेपरेट कैसे करें, उनको अलग कैसे करें। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। तो हमें ये पहले से पता है कि हैंड पिकिंग मेथड जो होता है वो उसमें यूज नहीं किया जा सकता इस प्रैक्टिकल के लिए। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर। इस मिक्सचर को आप बीकर में रखें एंड ऐड सम वाटर टू इट। और उसमें कुछ पानी मिलाए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। और कुछ समय के लिए बीकर को अलग रख दें। डू यू सी द स्टैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ जो सेटल डाउन हो रहा है नीचे बॉटम में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। उसमें जो सैंड होता है उसको डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन या फिर फिल्टर करके। व्हाट डज द डिकेंट लिक्विड कंटेन। अब जो डिकेंट लिक्विड जो होता है जो हमने पानी से अलग किया है उसके अंदर क्या रह जाएगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सोल्ट। क्या आपको पता है कि उसके अंदर सोल्ट रहता है। और देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, जो हमने उसके अंदर शुरुआत में डाला था। नाउ नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंट लिक्विड। अब हमें सॉल्ट को उससे अलग करने की आवश्यकता होगी। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू द केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं केटल के अंदर और उसमें ढक्कन लगा देते हैं। हीट द केटल फॉर सम टाइम्स। और केटल को कुछ समय के लिए गर्म करते हैं। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। क्या आपने नोटिस किया कि इसमें से जो स्टीम कमिंग आउट यानी जो भाप आते हुए, जो स्पाउट जो होता है उसके अंदर जो एक कटल के अंदर जो छेद बना हुआ होता है जिससे लिक्विड को बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टीम बाहर निकलती है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। ये काम करते हैं, एक मेटल की प्लेट लेते हैं और उस पर कुछ आइस ले लेते हैं, कुछ बर्फ ले लेते हैं। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट। और क्या करते हैं, जहाँ पे स्पाउट होता है, जहाँ पे वो छेद होता है, उस पर उसको रख देते हैं प्लेट को। द कैटल इज शोन एज इन फिगर 5.13। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा इसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉयल ऑफ। क्या कैटल के अंदर जितना भी पानी होता है वो बॉयल ऑफ हो जाता है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। इससे क्या होता है, जब भी स्टीम कॉन्टैक्ट में आती है किसी भी मेटल प्लेट के जो कि ठंडी हो गई है आइस की वजह से, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। वो कंडेंस हो जाती है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट।
यानी जो वाटर की जो ड्रॉप्स होती है, आपने ऑब्जर्व किया जो गिर रही होती है प्लेट से, वह ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। क्या वो कंडेंस स्टीम का कंडेंसेशन था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर जो होती है लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड? क्या कभी आपने देखा है कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है कंडेंस्ड अंडर द प्लेट है, जो प्लेट से ढका हुआ होता है दूध, उसके नीचे आपने बहुत सारी पानी की बूंदें देखी हुई होगी, जो जिसने आपको जिसमें किया कि आपने मिल्क को ऊपर से ढक रखा है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड। तो क्या होता है, वाटर जितना भी होता है इसके अंदर वो इवेपोरेट हो जाता है। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? तो केटल में क्या बचता है? वी वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट। तो हमने इस प्रकार से सॉल्ट को अलग कर दिया। सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हमने कौन से ये सारे प्रोसेस हमने यूज किया, डिकेंटेशन भी, फिल्ट्रेशन भी, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। अब पहले ने एक प्रॉब्लम फेस की वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड, जब सॉल्ट को सैंड के साथ मिक्स किया था। शी मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ, और उसने क्या किया, पैकेट का एक सॉल्ट का जो पैकेट था उसने लिया और इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, यानी थोड़ी सी सैंड के साथ में उसने सॉल्ट को मिक्स किया। सी देन ट्राइड टू मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी नंबर 7। और उसने जो एक्टिविटी नंबर 7 में जो मेथड दिया उसको सजेस्ट किया टू रिकवर द सॉल्ट, सॉल्ट को रिकवर करने के लिए। सी फाउंड हाउएवर दैट he could recover only a small part of salt that she had taken। उसने जो थोड़ा सा ही पार्ट उसने उसमें रिकवर किया। what could have gone wrong? उसमें क्या गड़बड़ हो गई? सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम, जो अभी मैंने बताया था। इस तरीके से यहाँ पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे आपने केटल लिया, केटल में आपने जो वाटर लिया कंटेनिंग सॉल्ट, जिसके अंदर सॉल्ट भी था, ऊपर से उसने उसको लीड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया उसमें। जब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, स्पाउट से जो वेपर होती है बाहर निकलती है। और जो मेटल की प्लेट है उसके ऊपर हमने आइस क्यूब रखे हुए हैं, आइस के टुकड़े रखे हुए हैं कुछ। तो प्लेट क्या होती है, हो जाती है, उससे ठंडी हो जाती है। और स्टीम जैसे इस प्लेट के पास पहुँचती है वो भी ठंडी होकर के वेपर और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, वाटर इवेपोरेट भी हो रहा है गर्म करने से, और वेपर जो होती है वो लिक्विड में भी चेंज हो रही है। तो वाटर का इवेपोरेट होना, यानी वाटर का वेपर में चेंज होना, तो वो तो हो गया इवेपोरेशन। और वेपर का दोबारा से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसके बाद है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या जो पानी जो होता है वो डिजोल्व कर लेता है एनी अमाउंट, यानी कोई भी अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। हमने क्या देखा चैप्टर 4 में कि बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, और क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। वी में दैट दी सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। what will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? तो क्या होगा यदि हम ऐड करते चले जाए ज़्यादा और ज़्यादा सब्सटेंस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? एक ही क्वांटिटी अगर हमने वाटर की लिया है और उसमें हम कुछ और ज़्यादा उसमें डालते चले जाए कोई सब्सटेंस, तो क्या होगा? एक्टिविटी नंबर 8, यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर। एक बीकर ले लीजिए या एक टम्बलर ले लीजिए, और अ स्पून या फिर एक स्पून ले लीजिए। सॉल्ट एंड वाटर, या तो सॉल्ट और वाटर ले लीजिए। और हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। तो क्या करें, आधा कप जो होता है पानी का उसमें डाल लीजिए। ऐड 1 टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। और उसमें 1 चम्मच नमक डाल लीजिए, उसको अच्छे तरीके से हिला लीजिए।
until द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक जो सॉल्ट होता है उसके अंदर पूरी तरीके से घुल ना जाए। अगेन ऐड अ टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल, और दोबारा से इसमें क्या करिए, 1 चम्मच और डालिए सॉल्ट और उसको भी अच्छे तरीके से हिलाइए। गॉन एडिंग सॉल्ट, और इसमें वाटर सॉल्ट को डालते जाइए 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टिर, एक बार में 1 चम्मच डालिए और उसको अच्छे तरीके से हिलाइए। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, यानी कुछ चम्मच नमक डालने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व, क्या आपको ये लगता है कि कुछ सॉल्ट ऐसा रह गया है कि वो घुला नहीं उसके अंदर, एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और बीकर के जो बॉटम जो होता है वो उसमें बैठ गया नीचे। इफ यस, यदि हाँ, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, यानी जो भी हमने पानी लिया है इसका मतलब क्या है कि उसमें और सॉल्ट नहीं घुल सकता। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, यानी अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अब उसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा व्हेन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद सैंड, तो पहले ने प्रयास किया उसको रिकवर करने के लिए, जब ज़्यादा मात्रा में उसने सॉल्ट और सैंड लिया था। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट was much more than that required to form a saturated solution, यानी कदाचित क्या हुआ कि वो जो क्वांटिटी जो थी सैंड की, was much more, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, than that required, जितनी ज़रूरत थी, to form a saturated solution, एक saturated solution बनाने के लिए। द डिजॉल्व सॉल्ट, यानी इसके अंदर जो सॉल्ट, जो घुला हुआ जो सॉल्ट था, ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी यहाँ। वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, 1 1 चम्मच नमक डालते हैं, उसको उसको स्टीर करते हैं, अच्छे तरीके से हिलाते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक जो सॉल्ट होता है वो उसके अंदर उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते। वुड यू रिमेन मिक्सड विद द सैंड एंड कुड बी रिकवर्ड, क्या वो उसके अंदर फिर भी रह जाएंगे सैंड के पार्टिकल जो हैं, क्योंकि वो तो रहते हैं उसके अंदर। सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पानी लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पानी है ही नहीं टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट, सारा सॉल्ट जो होता है वो घोलने के लिए इन द मिक्सचर में। इज देयर सम वे, क्या कोई और भी तरीका है, दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड, जब वाटर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है और हम उसमें कुछ और घोलना चाहते हैं, तो क्या हम घोल सकते हैं, क्या कोई और तरीका भी है। एक्टिविटी नंबर 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में कुछ पानी लेते हैं, एंड मिक्स सॉल्ट इन इट, और उसमें सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं, अनटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, और कब तक, जब तक उसमें और ज़्यादा सॉल्ट नहीं घोल सकते। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक का पानी के अंदर। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, तब क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा और सॉल्ट मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड, आप उसमें आप क्या देखते हैं, व्हाट हैपन्स टू द डिजॉल्व सॉल्ट, तो डिजॉल्व सॉल्ट में क्या होता है, इन द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम में, डज इट डिजॉल्व नाउ, क्या अब वो घुलना शुरू हो गया। इफ़ यस, यदि हाँ, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, यानी गर्म करने के बाद सॉल्यूशन को हम उसमें और भी जो सॉल्ट होता है वो घोल सकते हैं। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, और उस जो सॉल्यूशन जो होता है उसको ठंडा होने देते हैं। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या जो बीकर का जो बॉटम होता है, क्या हमें उसमें सॉल्ट दोबारा से दिखाई देने लगता है। द एक्टिविटी सजेस्ट, ये एक्टिविटी ये सजेस्ट करती है दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, यानी ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्ट होता है, कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घोला जा सकता है, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, यानी अगर हम गर्म करें तो जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया तो उसके अंदर और भी हम सॉल्यूशन डाल सकते हैं। डज वाटर डिजॉल्व
इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन सोल्यूबल सब्सटेंसेस, क्या वाटर डिजोल्व डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, क्या जितने भी जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं क्या उनको इक्वल अमाउंट में डिजोल्व कर सकता है? लेट अस फाइंड आउट, इसे भी फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, टेक 2 ग्लासेस, 2 ग्लास लेते हैं एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, और क्या करते हैं दोनों ग्लासों में पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर, यानी आधा आधा कप जो होता है वो उसमें पानी डालते हैं। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर वेल, स्टिर टिल द सॉल्ट डिजोल्व, और उसमें एक चम्मच एक गिलास के अंदर 1 चम्मच नमक डालते हैं और उसको अच्छे तरीके से डिजोल्व हिलाते हैं, स्टिर करते हैं। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और उसमें नमक को डालते जाते हैं 1 टीस्पून फुल एट अ टाइम, एक बार में 1 चम्मच, टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजोल्व इन वाटर, और रिकॉर्ड में उसको लिखते हैं कि हमने कितना चम्मच उसके अंदर डाला। इन टेबल 5.2 नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, और शुगर के साथ भी आप ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हैं। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस, या दूसरे कोई सब्सटेंस होंगे उनके साथ भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, आप इसमें क्या नोटिस करते हैं फ्रॉम टेबल 5.2? टेबल 5.2 से डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स, डू यू फाइंड, क्या आपको ये ऐसा लगता है कि जो वाटर जो होता है डिजोल्व करता है अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग अमाउंट में, यानी अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेज होते हैं अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व करता है, या एक जैसा ही होता है? तो ये टेबल है आपकी टेबल 5.2, जिसमें पहले सब्सटेंस का नाम, सॉल्ट, शुगर या कुछ और भी चीज़ में आप लिख सकते हैं जब वाटर में सोल्यूबल हो, वही आप इसमें लेंगे। और आपने कितना स्पून सॉल्ट या शुगर उसके अंदर डाला वो आप इसमें सेकंड कॉलम में लिखेंगे। नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में घुल जाता है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज, हमने इस चैप्टर में कुछ मेथड सेपरेशन के डिस्कस किए हैं। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी, इनमें से कुछ मेथड जो होते हैं जो साइंस की जो लेबोरेटरी होती है उसमें यूज किए जाते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, और हमने ये भी सीखा कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो तैयार किया जाता है बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को घोल करके लिक्विड में। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, एक सॉल्यूशन जो होता है उसको सैचुरेटेड कहा जाता है। इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, यदि उस लिक्विड के अंदर और ज़्यादा सब्सटेंस ना घोल सके तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसी टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।